तो हिट ह्यूमन ने डिवाइन के एल्बम पे ऐसा रिएक्शन दिया कि डिवाइन ने हिट ह्यूमन को डायरेक्टली ट्रोल कर दिया और इसके बाद हिट ह्यूमन खुद लाइव आए, उन्होंने इस बारे में बात करी। He said, "Stop this hate. You will never understand. Go to you and let others live. God bless." This was his initial DM. अब मैंने देखा, मेरे को बुरा लगा भाई। Honestly बोल रहा हूँ, मेरे को गिल्ट ट्रिप हुआ कि shit यार, मेरे को किसी का दिल नहीं दुखाना था भाई। ये लास्ट चीज होगा भाई। पहली बार क्रिटिसिज्म पे ही आ गया। That's just sad. ठीक है, ऐसा डिवाइन मेरे बारे में जाने या मेरे से बात हो, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता था ब्रो। और हेट देना मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं था। I was heartbroken bro. I'm a डिवाइन fan. You guys know भाई। हमने कितना कवर किया है ब्रो, कितना जब पूरी ट्विटर बोल रही थी तब पूरा डिफेंड किया है भाई। मैं बोला I swear डिवाइन भाई, I don't hate you. I love you to bits. ठीक है, थोड़ा इंग्लिश झाड़ते सोचा। And I'm not lying भाई, मैं मेरा नहीं बना रहा हूँ। This is actually डिवाइन। मैंने बोला आई स्वेयर डिवाइन भाई, आई डोंट हेट यू, आई लव यू टू बिट्स। अब इसके बाद आई थॉट कि मुझे अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहिए मेरे आर्टिस्ट को, क्योंकि मैं उसका ऑडियंस हूं, मैं उसका फैन हूं। मुझे लगा कि यार मैं अपनी दिल की बात बताता हूं यार, मैं आपको हेट नहीं दे रहा डिवाइन भाई, आपको बिल्कुल दुख पहुंचाने का मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं था। मैं बोला आफ्टर ऑल द एलीट प्रोजेक्ट्स आई वाज हेवीली डिसअपॉइंटेड, दैट्स इट। अब यहां पे शायद मैंने लाइन क्रॉस की हो कि मैं आर्टिस्ट को डायरेक्टली ऐसा बोल रहा हूं कि यार मेरे को ये वाली प्रोजेक्ट आपकी पसंद नहीं आई, स्पेशली व्हेन एनीवेज डिसिंग हिम, एवरीवन इज ट्रोलिंग हिम, तब पूरा फ्रस्ट्रेशन आई अंडरस्टैंड। एंड मैंने सैड इमोजी भी डाला ब्रो, आई डोंट नो इमोजी माइट वर्क, मैं सोचा डिडंट मीन टू हर्ट यू मैन, ये बोला मैंने। एंड देन उसके बाद मैंने वॉइस नोट भी भेजा यार, मुझे और बुरा लगा था, फिर मैंने वॉइस नोट भेजा, सुनो ये वॉइस नोट सुनो, मुझे बताओ, मुझे ऑनेस्टली बताओ कि क्या मैंने कुछ गलत बोला है, मुझे बताओ। डिवाइन भाई वो सब इट्स रियली सैड यार, आपको मेरा कुछ काम ऐसा पहली बार मिल रहा है, पहली बार ऐसे इंटरेक्शन हो गया हमारी। बट द थिंग इज मेरे सारे रिएक्शन में ऐसे फनी एलिमेंट्स होते हैं, बट इंटेंट बिल्कुल आपको हर्ट करने का था ही नहीं। यू आर वन ऑफ द गोट्स फॉर मी, और मैंने हमेशा जब ऑडियंस में बोलती है ऑलवेज बैक यू एंड डिफेंडेड यू लाइक क्रेजी। करण भाई नोस, करण भाई का मैसेज आता मेरे को, तो मैं बिल्कुल कोई इंटेंशन नहीं था, फिर भी आपको बुरा लग रहा है। एंड आप चाहते हो अगर कि मैं लाइव स्ट्रीम प्राइवेट करूं या हटाना है तो मैं वो भी कर सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ चीज हर्ट करी, मैंने करी है। सो ही रिप्लाइड टू दैट वन टेक्स्ट, शायद ऑडियो सुना भी ना हो, आफ्टर ऑल द एलीट प्रोजेक्ट्स आई वाज हेवीली डिसअपॉइंटेड, दैट्स इट। और ठीक है, उसके बाद ही रिप्लाइड, ब्रो आई एम नॉट योर वेटर, आई एटलीस्ट गिव यू म्यूजिक, जस्ट नो दिस विल नॉट टेक यू एनीवेयर। आई एम नॉट योर वेटर, आई एटलीस्ट गिव यू म्यूजिक, सो व्हाट आई शुड ओwe something to you because you dropped the music? We've been waiting for this album for the मतलब पता नहीं कब से, since years bro. I don't owe you shit. I wish the best for you even though I don't even know you or what you do bro. और उसके बाद उनके खिलाफ हेट कैंपेन भी चलने लगे। भाई इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स स्पैम हो रहे हैं, हेट कैंपेन पहली बार मेरे अगेंस्ट, वाओ आई डोंट नो भाई। आराम से दोस्त चिल करो भाई, ये सबसे कुछ नहीं होता, बट बताने की कोशिश कर रहा था मैं तुम लोगों को कि ऐसा सब भी हो रहा है। बी अवेयर कि अगर कहीं पे भी तुम्हें ऐसा कुछ दिख रहा है यूट्यूब ये वो, इट कुड बी पार्ट ऑफ द कैंपेन मैन, दैट्स दैट। बट या मेरे हिस्से का तो भाई कोई नहीं छीन सकता मेरे से। मेरी एक डिवाइन फैन पेज से बात हुई, डिवाइन फैन पेज है एक बहुत बड़ा, डिवाइन फैंस नाम है शायद उसका, वो पेज का, एंड काफी ज्यादा फॉलोअर्स है उसमें। तो ही टोल्ड मी कि उसने बात करी डिवाइन की टीम से, वो लोग बोला कि नहीं भाई हम कोई हेट कैंपेन तो नहीं रन करा रहे, हम कोई हेट कैंपेन नहीं रन कर रहे, बट ठीक है उतने में मैं समझ जाता। उसके बाद फिर वही बात हो गई, उसके बाद फिर वही बात की हम पे इतना थोड़ी टाइम है, मतलब वही हम लोग पे इतना थोड़ी टाइम है, दे आर बिजी रोलिंग आउट म्यूजिक ब्रो, यू डोंट अंडरस्टैंड। अगर तुम पे टाइम नहीं है फॉर योर मेन आर्टिस्ट गेटिंग हेट या फिर फॉल्स नैरेटिव्स अगर बन रहे हैं तुम्हारे मेन आर्टिस्ट पे, और उसके लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ऐसा कैसे हो